Assalamu alaikum 5 class. How are you students? I hope you are fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is Adventure with Sharks, in which we have completed our reading, words meanings, words dictation words. Now we start our next work. Today our topic is questions answers. Write the day, Wednesday, and the date. Unit is Adventure with Sharks. Topic is questions answers. The first question is what kind of tools they had to defend themselves against the sharks. What kind of tools? उनके पास tools means हथियार थे. They had to defend. उनके पास कौन से हथियार थे जिनसे उन्होंने अपने आप को बचाया था या अपना दिफा किया था. themselves अपने आप को against the sharks मछलियों से, मीनिंग मछलियों से बचने के लिए उन्होंने उनके पास या अपने दिफा के लिए उनके पास कौन से हथियार थे. एंड द आंसर इज दे हैड शार्क सूट्स. उनके पास शार्क सूट्स थे, यानी कि जो उनने एक कपड़े पहने हुए थे. पहले तो उन्होंने और कपड़े पहने थे, लेकिन जब शार्क्स को देखा था फिर उन्होंने शार्क सूट पहन लिए थे. मास्ट विद शार्प एंड. मास्ट कहते हैं झंडे के डंडे को, जो कि आगे से जो है शार्प एंड नोकीला होता है, इसको कहते हैं मास्ट विद शार्प्स. एंड अ हैमर, एक हथौड़ा. एंड अ नाइफ, एक छुरी. टू डिफेंड देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए. अगेंस्ट द शार्क्स, शार्क मछली जो है उससे बचाने के लिए उनके पास क्या कौन से हथियार थे. हथौड़ा था, मास्ट जो थे वो शार्प्स एंड और शार्क सूट्स थे. उनके पास हथौड़ा, एक छुरी और शार्क सूट्स थे अपने आप को बचाने के लिए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द फाइट एंड. लड़ाई ख़त्म कैसे हुई. ठीक है, लड़ाई का एंड कहाँ हुआ. द आंसर इज दे किल्ड द शार्क्स. उन्होंने मार दिया शार्क्स को, मछलियों को. एंड दे रीच्ड, और पहुँचे. द शोर सेफली, साहिल पर. सेफली हिफाजत के साथ साहिल पर पहुँचे. सो 5 क्लास आप लोगों ने इन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अपनी नोटबुक पर राइट भी करना है, अपनी मामा को लर्न करके लिख कर भी दिखाने हैं. अब पीरियड इज ओवर. फी मानिला स्टूडेंट्स. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था. आज हमने पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज. पेज मैनेज करने के लिए आपने डे राइट करना है और डेट राइट करनी है. व्हाट इज डे टुडे. डे इज वेडनेसडे. आपने वेडनेसडे राइट करना है. दूसरी साइड पे आपने 22 अप्रैल 2020. ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. आपने इनको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं. 4 में से जो करेक्ट आंसर होगा, यानी जो आपका आंसर ठीक निकलेगा, उस पर आपने टिक कर देना है. ठीक है, अब हम इसका ए पार्ट देखते हैं. ए पार्ट हमारे पास है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8 इज इक्वल टू. हम इसको सॉल्व करने के बाद इसका देखते हैं आंसर क्या आता है. ये हमने क्वेश्चन राइट कर लिया. ऊपर पहले हमने वर्ड मैथ्स रूल भी राइट कर लिया, ताकि हम साथ साथ देखते जाएं कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है. अब क्वेश्चन हमारे पास था 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8. अब हमारे पास इसमें कितने ऑपरेशंस हैं. 2 ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अब हम पहले देखेंगे, पहले हमने क्या सॉल्व करना है. पहले हमने डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई को करना है. तो पहले हमने इसको सॉल्व करना है. 1/3 आपने वैसे का वैसे राइट कर दिया. मल्टीप्लाई 1/4 भी वैसे राइट कर दिया आपने. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया. 1/8 था, ये वैल्यू उलट जाएगी, 8/1 हो जाएगी. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई 8/1. अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉसिंग में कटिंग करनी है. 4 1 4 4 2 8. अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से. 2 1 2 3 1 3. हमारे पास आंसर क्या आया 2/3. अब चेक करते हैं 2/3 उसमें है या नहीं. यहाँ देखिए हमारे पास आंसर है. हमारा आंसर क्या निकला था 2/3. ये 2/3 हमने इस पर टिक कर देना है. ठीक है, अब इसी तरह से बी पार्ट, इसको फिर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है. ये हमारे पास क्वेश्चन है
3/10 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाई 2/3, ये ब्रैकेट में है। और सबसे पहले हमने इसमें क्या सॉल्व करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन होगा सबसे पहले उसी को हमने सॉल्व करना है। तो हमने 3/10 वैसे का वैसे राइट कर दिया, ऐड का हमने साइन लगाया, 2/5 डिवाइड था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, सेकेंड वाली वैल्यू उलट जाएगी। 2/3 थी, यहाँ पे हो गई 3/2, 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 जा 3, 5 1 जा नीचे वाले को नीचे वाले से, 5 1 जा 5, 3/5 आ गया। अभी हमारे पास क्या है, 3/10 प्लस 3/5। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम हमने किसका लेना है, हमने 5 और 10 का, ठीक है। 5 और 10 का हमने एलसीएम लेना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2, हमारे पास क्या आ गया, 5 और 2। तो हमने 5 2 जा क्या होता है 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास एलसीएम क्या निकल आया 10। अब हमने इसको भी 10 बनाना है, इसको भी, ये तो 10 है, इसको भी हमने 10 बनाना है। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आए, 1 से, तो हमने नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड का साइन लगा दिया। उसके बाद 3/5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आए, 5 2 जा 10, तो हम नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, ठीक है। ये देखिए नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 जा 3, 10 1 जा 10, यहाँ पे प्लस आएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, हम ऊपर वाले को ऐड कर सकते हैं। 3 और 6 कितने होते हैं, 9, 9/10। अब हम देखते हैं 9/10 कहाँ पे है, हमने 9/10 पे टिक करना है, ठीक है। अब ये देखें इसमें 9/10 ये रहा, हमने इस पर टिक कर देना है, ठीक है। अब इसका सी पार्ट है, इसको हम सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये इसके सी पार्ट है हमारे पास, 7/9 माइनस 2/9 ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाई 8/15 प्लस 1/15, ये भी ब्रैकेट में है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आ गए हैं, हमने क्या करना है, दोनों को साथ साथ सोल्व करना है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, ऊपर वाला माइनस कर सकते हैं, 7 में से 2 गए 5, 5/9 आ गया, डिवाइड का हमने साइन लगाया। उसके बाद इसके भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे। 8 और 1 कितने होते हैं, 9, 9/15। अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो साथ वाली वैल्यू क्या होगी, उलट जाएगी। 5/9 हमने वैसे ही राइट किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ये 9/15 था, 15/9 हो गया। अब हमने क्रॉसिंग में कटिंग कर लेनी है। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दे, 5 5 जा 25, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 3 9 जा 27, हमारे पास क्या आ गया, 25/27। अब देखते हैं 25/27 कहाँ पे है, उस पर टिक करते हैं। ये देखिए हमारे पास, हमने सी पार्ट सोल्व किया था, ये हमारे पास है 25/27, हमने इस पर टिक कर दिया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है डी पार्ट, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, फिर इसका आंसर निकालते हैं। हम इसे सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास डी पार्ट था 5/8 प्लस 3/8 माइनस 3/8, ये ब्रैकेट में है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 15/6 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना था, हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में हमारे पास कितने साइन है, हमारे पास है ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी प्लस और माइनस का साइन। अब सबसे पहले इसमें से क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम प्लस करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब हमने देखिए डिनोमिनेटर सेम है, हमने ऊपर वाले को ऐड कर लिया। 5 और 3 कितने होते हैं, 8, 8/8 माइनस 3/8, हमने इसे अभी भी ब्रैकेट में राइट करना है, क्योंकि हमने एक को सोल्व किया, दूसरे वाले को हमने सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला सेम वैसे का वैसे नीचे राइट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने इनको माइनस करना है। 8 में से 3 हम माइनस करेंगे, निकालेंगे, हमारे पास कितना रह जाएगा, 5/8 आएगा, हम 5/8 राइट कर लेते, ठीक है। यहाँ पे हमने 5/8 राइट कर लिया, डिवाइड 15/6 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब हमने इन दोनों में से पहले किसको सॉल्व करना था, पहले हमने डिवाइड करना है, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपने लिखा 5/8, डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 15/6 ये वैल्यू उलट जाएगी, 6/15 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू वैसे के वैसे आपने राइट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब आपने क्या करना है, क्रॉसिंग में कटिंग कर देनी है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 3 जो है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 को 3 से कैंसिल कर दिया। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 3 1 जा
3 आ गया, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 ज़ा 16। अब हमारे पास क्या आ गया, 3/16। हमने ये आंसर उस पर टिक करना है, आंसर पे। ठीक है, अब यहाँ देखें हमारे पास आंसर क्या निकला है, 3/16। हमने इस पर टिक कर लेना है। ठीक है, अब इसका एक पार्ट रहता है, इसे आपने खुद सॉल्व करना है और इसमें से देखना है आंसर कौन सा है, उस पर आपने टिक करना है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। ठीक है बेटा, अब हम अपना उर्दू का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हम ओपन करते हैं अपनी बुक्स। बेटा, जैसे कि आपको याद है कि अभी हमने हमारा चैप्टर स्काउटिंग कंप्लीट किया है और कल हमने उसके अल्फाज मायने किए थे। तो बेटा आज हम उसके इमला के अल्फाज कर लेते हैं। उसके लिए आप ओपन करेंगे अपनी नोटबुक्स। शाबाश, ओपन करें अपनी नोटबुक्स। बेटा कॉपी वर्क में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लैक पॉइंटर से डेट राइट करते हैं, यानी तारीख़ लिखते हैं। तारीख़ क्या है हमारी, 29 शबान 1441। और उसके बाद ब्लैक पॉइंटर से ही हम क्या लिखते हैं, दिन लिखते हैं, और दिन क्या है, बुध। बेटा उसके बाद हम पेज की पहली लाइन पर क्या लिखते हैं, ब्लैक पॉइंटर से सबक, और उससे नीचे वाली लाइन पे क्या लिखते हैं, सबक का नाम, जो कि क्या है, स्काउटिंग। फिर सबक के बिल्कुल नीचे हम क्या लिखते हैं, उन्वान, ब्लैक पॉइंटर से, और उन्वान से नीचे वाली लाइन पे हम क्या लिखते हैं, वो काम जो हमने आज के दिन करना होता है, यानी कि इमला के अल्फाज। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं हमारे इमला के अल्फाज। सबसे पहले हमारा लफ्ज़ है फ़राइज़, फेरे फ़र, अलिफ हमज़ा ज़्वाद, फ़राइज़, फ़राइज़। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास जम्बूरी, जीम मिम जम बेवाबू रे छोटी री, जम्बूरी, जम्बूरी। उसके बाद है बिलखसूस, बे अलिफ लाम बिल, खे स्वाद वासू स्वाद, बिलखसूस, बे अलिफ लाम खे स्वाद वासू स्वाद, बिलखसूस। अगला लफ्ज़ है तारीख़ी, तेलिफ्ता रेयरी खे छोटी खी, तारीख़ी, तारीख़ी। अगला लफ्ज़ है शहादत, शीन हेलिफा दालते, शहादत, शीन हेलिफा दालते, शहादत। अगला लफ्ज़ है हमारे पास शाहीन, शीन अलिफ शाह हे ये नून, शाहीन, शीन अलिफ शाह हे ये नून, शाहीन। अगला लफ्ज़ है हमारे पास बॉय, बेवाबू अलिफ हमज़ा बड़िए ए, बॉय, बॉय। अगला लफ्ज़ है परवाज़, पेरे पर वाव अलिफ वा जे, परवाज़, परवाज़। अगला लफ्ज़ है हमारे पास नागहानी, नून अलिफ ना गाफ हे अलिफ हा नून छोटी नी, गहानी, नागहानी। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सल्यूट, सीन लमसल ये वायु टे, सल्यूट, सीन लमसल ये वायु टे, सल्यूट। हम इनको एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेते हैं, फ़राइज़, फ़राइज़, जम्बूरी, जम्बूरी, बिलखसूस, बिलखसूस, तारीख़ी, तारीख़ी, शहादत, शहादत, शाहीन, शाहीन, बॉय, बॉय, परवाज़, परवाज़, नागहानी, नागहानी, सल्यूट, सल्यूट। बेटा ये हमारा आज का काम था। इन लफ्ज़ों को आपने ज़बानी याद करना है अच्छे तरीके से और अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है। बेटा इसके अलावा आपको अपने इस चैप्टर में, इस सबक में और कोई भी लफ्ज़ मुश्किल लगता हो तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your homes. Dear 5 class, let's we start our today's lecture. So open your books.
जी बेटा, कल हमने सैंड के बारे में कुछ पढ़ा था कि सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और डिस्टिंक्टली नज़र भी आते हैं। ये चैप्टर हम सोइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें सोइल की एक टाइप यानी सैंड को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोइल को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सोइल की दूसरी टाइप पढ़ रहे हैं, स्लिट। तो स्लिट क्या होती है? स्लिट लुक्स लाइक फाइन ऑर्गन्स और टाइनी पीसेस ऑफ रॉक्स, ग्रेन्स, सॉरी ऑर्गन्स नहीं, ग्रेन्स कहते हैं दानों को, ठीक है। जिस तरह से हम किसी चीज़ को, ये ऐसे लगता है कि जैसे किसी चीज़ के दाने या कोई पत्थर के टुकड़े हों छोटे छोटे। इट डज़ नॉट फील रफ एंड ग्रिटी, ये बहुत ज़्यादा मजबूत और खुरदरी महसूस नहीं होती। बट हैज़ अ स्मूथ टेक्सचर, लेकिन इसकी बनावट जो होती है बहुत हमवार होती है, प्लेन होती है। लाइक फ्लोर, जैसा कि फर्श होता है। या फिर आटा देख लें, आटे का भी जो नरम होता है ना, वो खुरदरा बिल्कुल नहीं होता। ड्यू टू इट्स स्मॉलर पार्टिकल्स, किस वजह से होती है? पीछे हमने पढ़ा था कि जो सैंड होती है ना, वो क्यों रफ होती है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। ये रफ नहीं होती क्योंकि इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं। इट कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंड, और यह रेत की निस्बत ज़्यादा पानी अपने अंदर जज़ब कर सकती है। दिस सोइल कंटेन्स पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर, ये सोइल ऐसे ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है जो कि छोटे होते हैं देन सैंड पार्टिकल्स, रेत के ज़र्रात की निस्बत, बट लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स, लेकिन ये ज़र्रात जो हैं वो क्ले के ज़र्रात से बड़े होते हैं, ठीक है। सिल्ट इज सॉइल स्टिक्स, सिल्ट वाली जो मट्टी होती है वो जुड़ती है आपस में टुगेदर व्हेन वेट, जब इसको गीला किया जाए। सिल्ट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड फॉर फार्मिंग, ये जो पौधे उगाने के लिए और काश्तकारी के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी कौन सी होती है? सिल्ट होती है। अब क्या पढ़ेंगे? क्ले इज़ वेरी फाइन सॉइल, ये बहुत उम्दा मिट्टी होती है। व्हेन वेट क्ले इज़ वेरी स्टिकी, जब गीली की जाती है तो क्ले बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। एंड इट कैन बी इजीली मोल्डेड, मोल्डेड का मीनिंग हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, इसका मतलब है कोई भी शेप देना किसी सांचे में डालकर। तो इसको किसी भी सांचे में डालकर इसको मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, किसी भी तरह से शेप दी जा सकती है। आपने देखा है मिट्टी की ईंटें बनती हैं तो वो सांचे बने होते हैं, मिट्टी गीली करके ना डो सी बना के उसमें भर देते हैं तो वो उसी शेप की ईंट बन जाती है। दिस इज बिकॉज वेट क्ले कैन होल्ड इट्स शेप आफ्टर ड्राइंग, क्योंकि जब ये खुश्क भी हो जाएगी ना तो तब भी इसकी वही शेप रहेगी जो हमने इसको गीला करके इसको मोल्ड किया था। द स्पेसिस बिटवीन क्ले पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ज़र्रात के अंदर स्पेस बहुत थोड़ी होती है, बहुत छोटी होती है। प्लांट रूट्स कैन नॉट पुश थ्रू दैम एंड एयर कैन नॉट गेट इन, इसके अंदर जो है वो रूट्स नहीं जा सकती क्योंकि जब ये गीली हो जाती है तो इतनी स्टिकी हो जाती है कि प्लांट्स की रूट्स तक भी इसके अंदर से नहीं गुजर सकती, इवन हवा भी नहीं। सिंस मोस्ट बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स नीड ऑक्सीजन और टू ब्रीथ, दे कैन नॉट लिव इन क्ले, इसी तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया और जो कीड़े मकोड़े हशरात होते हैं उनको सांस लेने के लिए और क्ले के अंदर जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो चूंकि इसके ज़रात इतने करीब करीब होते हैं, इतने थिन होते हैं कि इसमें से ऑक्सीजन भी नहीं गुजर सकती, तो क्या होता है कि इसके अंदर कोई लिविंग थिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ना तो कोई पौधे उग सकते हैं और ना ही कोई जानवर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रह सकते हैं। अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल वॉच, इसमें आ रहा है फ्लड्स क्या होते हैं? सैलाब। In July 2010, heavy monsoon rains caused massive flooding in Pakistan. 2010 जुलाई में इतनी ज़्यादा मानसून बारिशें हुई कि बहुत शदीद सैलाब आए पाकिस्तान में। दैट अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री, जिसने तकरीबन जो है वो सारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। फर्टाइल फार्मलैंड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड वाटर्स एंड रेन, और सैलाबी पानी और बारिशों की वजह से क्या हुआ कि जो ज़रख़ेज़ ज़रई ज़मीन थी, ज़रई ज़मीन जिस पे हम फसलें उगाते हैं, हर ज़मीन पे फसलें नहीं उगा सकते ना, फर्टिलिटी पे बेस करता है कि किस ज़मीन पे उगाएंगे। तो जो ज़रई ज़मीन थी वो सारी तबाह बर्बाद हो गई सैलाब के पानी से या बारिशों से। व्हेन फ्लड वाटर्स सबसाइड एंड द लैंड इज़ नॉट द सेम, और जब पानी चला जाता है, सैलाब का पानी उतर जाता है, तो फिर वो जो ज़मीन होती है ना वो वैसी ज़रखेज़ नहीं रह जाती। द रिच टॉप सोल वैनिशेज एंड सेडिमेंट कवर्स द सरफेस, जो ऊपर वाली रिच
टॉप सॉइल यानी कि ज़रखेज़ ज़मीन होती है वो ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है, और सेडिमेंट कवर्स द सरफेस, और एक ऐसी तय जो है वो सतह को ढांप लेती है जो होती तो मिट्टी है लेकिन उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसकी वजह से उसको कहा जाता है सेडिमेंट, और उसको उर्दू में गारा भी कहते हैं। इट टेक्स ईयर्स फॉर द सॉइल टू बिकम एनरिच्ड अगेन, और बहुत सारे साल लग जाते हैं इस सॉइल को दोबारा से ज़रखेज़ बनने में। ठीक है बेटा, तो ये जो फ्लड्स होते हैं ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नाराज़गी और एक आफत होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कभी भी हमसे नाराज़ ना हो और हम पर कोई आफत ना भेजें। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। तो बेटा आपने रेगुलर बेसिस पे अपने लेसन्स को हर बुक के हर लेसन को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसको डेली वर्क को डेली बेसिस पे करना है। ठीक है बेटा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ सेफ एंड नाइस डे।